चलो ओके फाइनली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करंट वाज लाइक नॉट देयर, तो इट वाज ऑल डार्क। वैसे मैंने देखा कि कैमरा में इतने डार्क आ नहीं रहे थे, इट वाज मैनेजेबली डार्क, है ना, बट स्टिल चलो। सो लाइक वी आर नॉट एग्जैक्टली द फैट एंड बट वी आर टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर। तो हमने अभी तक दो चीजें किया है, या कह सकते हो तीन चीजें किया है। एक तो लीनियर ऑसिलेशंस, एंगुलर ऑसिलेशंस यानी जिसमें रोटेशन इन्वॉल्व है, और क्या बोलते हैं एसएचएम का जो इक्वेशन है उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये तीनों चीजें कवर हो गया, बट देन वी विल हैव सम मोर प्रैक्टिस अभी, बट देन वी आर दिस आर थिंग्स दैट वी हैव डन। आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा ऑसिलेशंस इन व्हिच बोथ लीनियर एज वेल एज रोटेशनल एस्पेक्ट्स कम इनटू द बीम, ठीक है। ऑसिलेशन इन व्हिच बोथ लीनियर एज वेल एज रोटेशनल एस्पेक्ट्स कम इनटू द बीम। तो आज का डिस्कशन ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दैट लीनियर कम रोटेशनल ऑसिलेशन मींस इसमें लीनियर ऑसिलेशन भी है और रोटेशन भी है, let me discuss a little bit about a particular question of it, and let's see how you are exactly interpreting that, ठीक है। तो there was the first question of the day, and that is, मान लो मैंने आइडियल लिक्विड लिया है, आइडियल लिक्विड, ठीक है, और इसका मान लो रेडियस है r। एक छोटा सा पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में, एक छोटा सा प्लास्टिक पैकेट में सपोज मैंने रेडियस r का एक वो लिया, पानी अंदर पानी रखा है मैंने, और लेट अस से ये जो डिस्टेंस है ये सपोज है 5r, ये बिल्कुल सेंटर तक है, या 5r छोड़ा 10r, ठीक है ना। और ये पानी से भरा हुआ है, सपोज पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है कि पानी को फ्रीज कर दिया और पैकेट के अंदर टाइट फिट हो गया। इनके ऑसिलेशंस में क्या फर्क होगा, अगर होगा तो सोच के बताओ जरा। So what will be the difference in the oscillation in each case? ये पानी से भरा हुआ है और ये फ्रोजन करके, मतलब इसको फ्रीज करके बिल्कुल पैकेट के साथ टाइट फिट हो गया। अब वो पैकेट के साथ फिट बैठेगा, पैकेट के एस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। पैकेट एकदम उसको जकड़ के पकड़ लिया सपोज, then what is the difference between the time period in each case? Then ये T1 और ये T2, ठीक है। Go ahead and find out the time period in each case. Okay, Krish says कि T1 greater than T2। अच्छा, इनके रिलेशनशिप भी निकाला जा सकता है क्या कि कितना होगा? See to that, अगर हो सके तो that would be even better. देवव्रत है सेट की जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो फ्रोजन वाटर का मोर होगा। ओके देवव्रत, एक आइडिया मैं क्लियर कर दूं। कल के क्लास में शायद तुमने ऐसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मुझे एक डाउट सा हुआ था। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। एम्पलीट्यूड याद रखना ऑसिलेशन का इनहेरेंट पार्ट नहीं है। एम्पलीट्यूड इज अ एक्सटर्नल ड्रिवन थिंग। मैं बता दूं कैसे। ये पेंडुलम है, इसको यहां लेके छोड़ दो तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, और इसको यहां लेके छोड़ दो तो ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो एम्पलीट्यूड याद रखना एक्सटर्नली ड्रिवन होता है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन करवाऊं। तो वर्ड्स दे ध्यान। लेकिन टाइम पीरियड मेरे हाथ में नहीं होता। टाइम पीरियड सिस्टम का इनहेरेंट पार्ट है। तो देयर विल यू टेल मी कि एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एक का एम्पलीट्यूड कम होगा, दैट कैन नॉट बी द राइट आंसर। क्यों? एम्पलीट्यूड तो मेरे हाथ में है। तुम जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा चाहते हो मैं कर दूंगा। ठीक है ना। सो डोंट टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड। चलो ठीक है। अंश इज आस्किंग कि इज द फर्स्ट वन कंप्लीटली फील्ड? यस, दोनों ही कंप्लीटली फील्ड। एक में पानी है और एक में आइस फ्रीज करके बिल्कुल पैकेट के साथ टाइट फिट बैठ गया, स्लिप नहीं कर रहा,
पैकेट के साथ टाइट फिट बैठ गया, दैट इज द डिफरेंस. नाउ गो अहेड. ओके, क्रिश सेज कि मे बी एनर्जी ज्यादा होगा इसलिए T1 ग्रेटर देन T2 होगा. चलो ठीक है, दैट इज अ वाइल्ड गेस. लेट मी लुक एट मोर ऑप्शंस. आई मीन इन द मीनवाइल, क्योंकि आज थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट हुआ, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल हर्षित, ऋषभ, गर्व, अंश, पार्थ, भव्य, सोम, ऑल गुड मॉर्निंग मैसेजेस. देवव्रत सेज कि अंश को, चलो अंश का भी क्वेश्चन है. जसराज सेज कि T2 ग्रेटर देन लेस देन T1. नहीं, लेकिन आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा लॉजिकली बताओ, थोड़ा सा लॉजिक. अच्छा चलो एक काम करो, T1 का आंसर दो, क्या आएगा 2 पाई, और T2 का आंसर दे दो, क्या आएगा, है ना? आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर वे टू एड्रेस द क्वेश्चन. बाकी छोड़ो, तुम T1 का आंसर दो, T1 का आंसर दो जरा. T1 कोई एक जन दो T1 का आंसर. ये भी वही है, 10 आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर. चलो ठीक है. जसराज की आइस की डेंसिटी कम है पानी से, तो इसलिए स्ट्रिंग थोड़ा सा ऊपर होगा तो टाइम पीरियड कम होगा. वो नेग्लेक्ट करता हूं. मैंने बोला टाइट फिट हो गया, तो लेट्स अज्यूम दैट द स्मॉल चेंज इन द डेंसिटी विल नॉट रियली मैटर हियर, तो इतना तो नेग्लेक्ट करेंगे हम. ओके, देखो सबसे पहली बात तो अब मैं डिफरेंस बताता हूं. डिफरेंस ये है कि दिस इज अ सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज अ कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम. ये बेसिक अंतर है. नंबर सी का मतलब हुआ, इसका मतलब ये, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो पानी है ना, पानी का जो वो है ना अंदर, वो रोटेट नहीं करेगा. पानी का अगर मान लो तुम वो देखते हो प्रोफाइल, तो देखना यूं जाएंगे और यूं आएंगे. लेकिन इसमें पता है क्या होगा, इसमें ऐसे देख रहे हो ध्यान से, और फिर ऐसे देखो, मेरे मेरे थंब को फॉलो करो, तो यानी इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी है अपार्ट फ्रॉम लीनियर एनर्जी. वो किसमें, दूसरे वाले में. पहले वाले में क्या है, पहले वाले में पानी, देखो मेरे थंब और इस फिंगर को फॉलो करो, पहले वाले में पानी यूं जाएंगे और यूं जाएंगे, देख रहे हो. याद करके देखो, रोटेशन के टाइम पढ़ाते हुए मैंने थाली का एग्जांपल दिया था कि थाली में हर चीज जो है ना पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर रहा है, इसलिए उसके पास सिर्फ लीनियर एनर्जी है, देयर इज नो रोटेशनल एनर्जी. तो सेम हियर आल्सो, देयर इज ओनली लीनियर एनर्जी एंड नो रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि पानी का फ्लो ऐसे होगा. मैं आइडियल वाटर ले रहा हूं, ध्यान रखना, ये देखो. लेकिन इसमें पता क्या होगा, इसमें देखो ऐसे होगा, ये देखो रोटेट कर गया, फिर ऐसे, थोड़ा ध्यान से देखो, फिर रोटेट कर गया, फिर रोटेट कर गया, यानी इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होगा. तो देयरफॉर इसको हम सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट करेंगे और इसको कंपाउंड पेंडुलम. एंड देयरफॉर द आंसर विल बी, ये तो आराम से आ गया 2 पाई अंडर ऑफ L by G, यानी 10 R by G. लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय Lg, यानी अब k स्क्वायर क्या होता है, ये तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है 2 by 5, यानी 2 by 5 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L बोलते 10R, यानी 10R का होल स्क्वायर बाय Lg, तो L बोलते 10R into G, दैट इज द एक्सप्रेशन. तो ये दोनों में फर्क होगा, एक T1 ये आएगा और T2 ये आएगा. नाउ यू कैन हैव अ लुक. Now there are questions. I know Aditya Mathur has given 2 pi under root of 201 R square by 2G. Is that so? ये तो नहीं आ रहा शायद, 5 ये 100, 502 by 5 by 50, 25 है ना, 502 तो यानी 251 by 5 ऐसे कुछ आ रहा शायद. वो चेक कर लेना, 2 pi under root of 251 R by 25 ऐसे कुछ आ रहा है.
ये फर्क हो गया। अब भव्य इज आस्किंग कि सेकेंड वाले में रोटेशन एनर्जी क्यों होगा। मैंने ये समझाया ना, सेकेंड वाले में ना पैकेट उसको पकड़ लिया, अब पैकेट को तो ऐसे जाना तो उसको भी देखो घुमा रही देखो, है ना। तभी मैंने बोला कि मेरे ये वाला फिंगर और ये वाला फिंगर नोट करो जरा। तो सेकेंड वाले केस में, इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे था फिर ऐसे हो गया, देख रहे हो, ये थंब के ठीक नीचे नहीं है, थंब उसके ठीक नीचे नहीं है, थंब थोड़ा साइड में जा चुका है, फिर सीधा हुआ, फिर इस तरफ चला गया, फिर सीधा हुआ, फिर इस तरफ आ गया, एंड सो ऑन। और अगर इसका देखोगे, इसका, इसमें क्या होगा, पानी रोटेट नहीं करेगा, पानी फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड में रोटेशन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखो ऐसे होगा पानी, यूं यूं फिर यूं, देख रहे हो, इसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसमें लीनियर प्लस रोटेशनल, ये फर्क होता है। और इसलिए देखो इसका आंसर 10R/g आ रहा है, इसका भी आंसर क्लोज है, कोई बहुत अलग नहीं है, देख रहे हो, ये भी 10 के आसपास ही है। 250/25 होगा तो 10R हो जाता, अब 251 है, क्यों, वो रोटेशन के चक्कर में इस बार फर्क हो गया। ठीक है, चलो, आई होप नाउ यू गॉट इट। देहम्स इस फर्स्ट वाले में भी रोटेशन क्यों नहीं होगा, देखो फर्स्ट वाले में ना लिक्विड्स होता है, लिक्विड टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर सकता इस तरीके से, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आइडियल लिक्विड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आइडियल लिक्विड्स में क्या प्रॉपर्टीज होता है, इंक्लूडिंग दिस वन, कि टॉर्क नहीं हो सकता, उसके डिटेल्स हम लोग करेंगे इन द लिक्विड चैप्टर, जो अगला चैप्टर है उसमें करेंगे, डोंट वरी ऑन दैट। बट द थिंग इज दैट यस, liquids cannot experience torque in the normal way that we see everything happening, ठीक है ना, that's the point। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्लस रोटेशन की कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है, there is no slipping out here, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग, और ऑब्वियसली ये एक डिस्क है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो पता है मैं क्या करूंगा, ये जो मास लटक रहा है ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचे और छोड़ दो, तो देखना ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, और साथ में पुली भी ऐसे ऐसे घूमेगी, तो कुछ ऐसे होगा, देखो यहां ऐसे ऐसे होगा, यूं। अब ये तो थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, बट आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग अ फील ऑफ इट, है ना। इस तरीके से दोनों मिल के ऑसिलेशन करेंगे, और इसका तुमको टाइम पीरियड निकालना है, you find out the time period of this setup। ओके, क्रिश पिछले क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि मैंने इसका एग्जैक्टली उल्टा सोचा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसका टाइम पीरियड, अच्छा इसके टाइम पीरियड को अब हम लोग जो है ना दो तरीके से करेंगे, एक है नॉर्मल डायनेमिक मेथड और दूसरा है एनर्जी मेथड, दोनों से करेंगे, ठीक है। तो पहले डायनेमिक से शुरू करते हैं, या एक काम करता हूं, लेट मी गिव यू मिनट्स टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करो, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कस। आई एम जस्ट कमिंग, समथिंग टू डिस्कस। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं बेसिक मेथड से, यानी डायनेमिक मेथड, कोई बेसिक मेथड है ना। तो डायनेमिक मेथड में क्या हो रहा है, एक्चुअली मैंने एक गलत काम किया है, यहां पे नहीं लिखना चाहिए था। अभी देखो ये जो है ना, ये रेस्ट पे है, यानी ये जो स्प्रिंग है ना, ये ऑलरेडी इलोंगेटेड स्टेट में, तो मैं इसका इनिशियल इलोंगेशन को x0 लिख देता हूं, तो ऑब्वियसली x0 हो जाएगा mg/k, क्यों, क्योंकि पकड़ के रखा mg है, तो वो टेंशन के बराबर होगा, तो ये घूम नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैं काम करता हूं, इसको और x खींच देता हूं, तो यानी ये है सपोज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ इन द सेंस कि नेचुरल लेंथ में जब स्प्रिंग है तो मास यहां पे है, ऑब्वियसली स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ तो यहीं पे खत्म हो रहा होगा, बट व्हेन आई एम राइटिंग nl इट मींस
जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो ये मास उस समय यहां पे, ठीक है। फिर ये हो गया इक्विलिब्रियम लेंथ, ये हो गया इक्विलिब्रियम लेंथ, तो ये तो हो गया x नॉट। उसके बाद मैं खींच के ले जाता हूं उसको नीचे, ये हो गया x, ठीक है। तो यानी अब मैं अगर डायग्राम बनाता हूं तो इसका फ्लिपर डायग्राम क्या होगा, इसका होगा k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, और यहां पे कुछ टेंशन t होगा, पता नहीं क्या होगा, और ये जो mg है ना, उस पर भी कुछ t लग रहा होगा, टेंशन तो सेम ही होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग अभी तक एक ही आंसर आया, आई वाज वेटिंग फॉर मोर आंसर्स बाय द वे। चलो, तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या आएगा, मैं t माइनस mg इज इक्वल टू ma, नहीं और क्या ना, ये क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका जो अल्फा होगा वो इस तरफ होगा, पहली बात तो, और अल्फा क्या होगा, नो स्लिपिंग यानी a बाय r लिखूंगा, मैं अल्फा नहीं लिखूंगा। तो नेट टॉर्क कितना आ गया, k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू आर माइनस टी आर इज इक्वल टू, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 सीधे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ए बाय आर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो आ गया वो आ गया t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और अगले वाले का आ गया k इंटू एक्स इंटू आर, ठीक है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को ना r से डिवाइड कर देता हूं, यानी kx प्लस kx नॉट को लिख देता हूं मैं mg, है ना, kx नॉट mg, kx की r तो खत्म हो गया, माइनस t इज इक्वल टू, r से डिवाइड कर दिया तो r स्क्वायर खत्म हो गया तो ma बाय 2, यानी इक्वल टू ma बाय 2। अब एक काम करता हूं, इसको तो एज इट इज कॉपी किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा, तो mg खत्म, t खत्म, तो यानी क्या मिल रहा है ना, a इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय 2 इज इक्वल टू kx, ठीक है। तो यानी a आ गया इक्वल टू, अच्छा अब ये तो पता ही है कि मैंने x नीचे की तरफ खींचा है x, लेकिन एक्सेलरेशन तो ऊपर होगा ऑब्वियसली, तो यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो माइनस साइन में डाल सकता हूं, तो यानी देयरफॉर वेक्टोरियली स्पीकिंग इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन स्मॉल m प्लस m बाय 2 इनटू x। अब तो कंपेरेबल आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m प्लस m बाय 2 डॉट 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 अपने आप कर लेना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, पलट जाएगा 2m प्लस m बाय 2k, ये आ गया टाइम पीरियड। अब मैं देखता हूं, ओके, सो मैं आज की अल्फा का डायरेक्शन एक बार बता दो। एक्चुअली सोचो जरा कि यहां पे इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है, यानी इसका टेंशन का टॉर्क है ना, इसका टेंशन का टॉर्क और जो स्प्रिंग के फोर्स की वजह से उस तरफ जो फोर्स है उसका टॉर्क बराबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग। ये मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं। फिर जब मैंने इक्विलिब्रियम से उसको खींच के नीचे ले गया तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, और ऑब्वियसली ये मास उस समय ऊपर जाएंगे, तो अगर ये मास ऊपर जाता है तो ये थ्रेड भी ऐसे जाएंगे, यानी क्या हो रहा है, इसका ऑसिलेशन भी या इसका रोटेशन भी इस तरफ होगा, तो देयरफॉर जो अल्फा होगा ना इसका वो इस तरफ होगा, एंड नॉट ओनली दैट अल्फा इज इक्वल टू a बाय r भी होगा, क्यों, नो स्लिपिंग एनीवेयर, दैट्स इट। तो यानी आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय 2k। अच्छा, अब मैं सपोज कहता हूं नहीं मुझे ना इसको एनर्जी मेथड से करना, नो प्रॉब्लम, एनर्जी मेथड से करते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, एनी क्वेरी इन दिस। जसराज सेज की टेंशन आपने लेना भूल गए, अच्छा नहीं मतलब टेंशन मैं लेना भूल गया, चलो कोई बात, मिस्टेक्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं दास की ma by 2 बता दो,
ma/2 नहीं, ये ma/2 जो है ना वो यहां से आया, ये I अल्फा I बोलते डिस्क का तो m स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा को a/r लिखा है, तो उस तरीके से I अल्फा को फिर तो उसको मैंने r से डिवाइड कर दिया ना, तो उससे क्या हुआ ना, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बाउंड्री पे आ गया। ये एक्चुअली I अल्फा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी अपना देख लो। आदित्य दास की स्कूल में ठंड नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज आई एम नॉट वियरिंग एनी स्वेटर एंड ऑल। वैसे मैं एक बोरिंग से पुअर जोक बताऊं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये स्वेटर का नाम किसने दिया है ना, कभी सोच के देखो, क्योंकि स्वेटर का बिगिनिंग कैसे होता है, यानी अगर मान लो किसी ने ये शब्द पहली बार सुना होगा तो आई एम श्योर वो ये सोचेंगे कि गर्मी में जब पसीने पसीने हो रहे होंगे तब का ड्रेस है शायद। एनीवे यू माइट से क्या पुअर जोक था। ये जोक नहीं था बाय द वे, मैं इंग्लिश शब्द का मजाक उड़ा रहा, ठीक है ना, और साथ में एक और प्राइड भी डालना चाहता हूं, एंड दैट इज, ये हम लोग देखो साउंड चैप्टर में थोड़ा डिस्कस करेंगे। You will be proud to know that only, mark my words, only Indian languages जो संस्कृत से आया है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली है ना, इवन तमिल, तेलुगु, मेनी लैंग्वेजेस हैं, only Indian languages are scientific। only Indian languages are scientific, बाकी सारे लैंग्वेजेस का कोई सर पैर नहीं, कोई सर पैर नहीं। इनफैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस में ज्यादातर वर्ड्स के अगर मान लो तुमको मीनिंग नहीं भी पता है ना, और अगर तुमको उनको रूट मीनिंग्स मालूम है, तो उनका मीनिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो। नॉट एनी यूरोपियन लैंग्वेज, उसके कोई सर पैर नहीं, ठीक है ना, तो दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। चलो अच्छा, क्रिश हैज आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन दैट इज, इस बार तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स सेम थोड़ी होगा एवरीवेयर? ना समझे नहीं, बिल्कुल सही बात है। तभी देखो यहां पे मैंने x + x0 लिया, यहां पे नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए तो थ्रेड के दो पोर्शन है। एक्चुअली देखो स्प्रिंग तो यही खत्म है, इसके बाद तो धागा है ना, यहां से तो यहां तक तो थ्रेड है पूरा, ये तो पूरा थ्रेड है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इस थ्रेड में इस तरफ का टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, ये देखो, लेकिन देखो इस तरफ का मैंने फोर्स अलग लिया, टी लिया, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि सिस्टम में फ्रिक्शन है। कहां पे फ्रिक्शन है? इस पोर्शन में फ्रिक्शन है, इस पोर्शन में फ्रिक्शन है, तभी तो हमने अलग लिया। Therefore, what you are asking is that how actually you have answered it yourself, ठीक है ना, that's the case। चलो आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन। आप इसको फटाफट एनर्जी मेथड से करते हैं, तो मैं नहीं करूंगा, मैं आधा मिनट टाइम दे रहा हूं, और एनर्जी मेथड से एक बार खुद ट्राई करो। ना, ये जो लिखा है ना, ये इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, ये इनिशियल लिखा है क्रिश देखिए ना कि मेरा आपने kx0 को mg कैसे लिख दिया, ये इनिशियल लिखा है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में पड़ा, लटक रहा है, तो अगर ये लटक रहा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि नो नेट टॉर्क। नो नेट टॉर्क का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स यहां पे वही टेंशन यहां पे है, और ये टेंशन कितना mg है, तो वो टेंशन यहां पे भी होगा क्योंकि डिस्क रोटेट नहीं कर रहा, तो देयरफॉर टेंशन को मैंने kx0 के बराबर किया और टेंशन mg के बराबर, तो देयरफॉर mg को मैंने kx0 से बराबर, ये इनिशियली है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। चलो आगे बढ़ो। अब एनर्जी से एक बार ट्राई कर लो फटाफट, आधा मिनट का टाइम, या मैं एक काम करता हूं, मैं भी स्टार्ट करता हूं, तुम लोग अपना करो, मेरा देखने की जरूरत नहीं है, फिर इकट्ठे मिलते हैं, है ना, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं वेट करूंगा उसमें टाइमिंग खराब होगा और कुछ होगा नहीं। So let's quickly move on। तो मैं एनर्जी लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं, मैं अभी फिलहाल बोलूंगा नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं।
चलो, आई थिंक बाय नाउ आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव मैनेज्ड टू डू इट, इफ नॉट ऑल। आई मीन, तो फटाफट इसके टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वेशन लिखते हैं। पहली बात तो इसका एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, फिर हाफ k x plus x naught का होल स्क्वायर, ये काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग, ये लो, माइनस mgx, ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मास, क्योंकि वो मैंने इसको रेफरेंस लिया, मैंने इक्विलिब्रियम लेंथ को रेफरेंस लिया, तो उससे वो x डिस्टेंस नीचे आया है, ठीक है ना, x डिस्टेंस नीचे आया तो इसलिए माइनस mgx, ओके, प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2, ये इसका डिस्क का, और ओमेगा क्या देगा v बाय r, क्योंकि नो स्लिपिंग है तो v बाय r होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट किया, अब जरा सारे टर्म्स देख लो, x डॉट का मतलब होता है v, v डॉट का मतलब होता है a, तो मैंने उसको लिया, तो पहले तो मैंने डॉट के फॉर्म में लिखा, फिर कुछ कुछ चीजें कैंसिल करते हुए दिख रहा, फिर बाद में भी एक दो चीजें कैंसिल हुआ, तो फाइनली एक्सप्रेशन जो बचा, ये तो यही एक्सप्रेशन है जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था अर्लियर थ्योरी में, है ना। तो इससे क्या हुआ, ना हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंड वंस यू नो द टाइम पीरियड यू कैन फाइंड आउट अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, दैट्स द केस इन पॉइंट। स्प्रिंग में माइनस नहीं आएगा, क्यों? स्प्रिंग एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटे, स्प्रिंग फोर्स में नेगेटिव आता है, स्प्रिंग फोर्स में F इज इक्वल टू माइनस kx आता है, लेकिन स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखा है, प्लस हाफ kx स्क्वायर, बस ये कि x के जगह x प्लस x नॉट इसलिए लिखा क्योंकि उसके इनिशियल भी कुछ इलॉन्गेशन हो रखा है, और हमें हमेशा इलॉन्गेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ लेना होता है, तो नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी x नॉट है, फिर x इलॉन्गेट हुआ तो x नॉट प्लस x, बस ये फर्क है। और कोई क्वेश्चन? एक बार देख लो, जस्ट रिमूव माय सेल्फ, ठीक है ना। चलो, दैट वाज अबाउट योर एनर्जी मेथड फॉर द सेम क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में भी लीनियर प्लस रोटेशन है, या देख लो कैसे ट्रीट करना चाहते हो। सपोज मेरे पास एक डिस्क है और नो स्लिपिंग केस ये भी है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, ये एक डिस्क है जो कि वर्टिकल प्लेन पे रखा गया, ये एक डिस्क है जो कि हमने वर्टिकल प्लेन पे रखा है, और इस तरफ भी एक वॉल है, इस तरफ भी एक वॉल है, एक स्प्रिंग मैंने बिल्कुल टिप पे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3k, और एक सेंटर पे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और एक यहां पे भी रखा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 4k, ठीक है। नो स्लिपिंग कंडीशन है, डिस्क है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये हो गया डिस्क का रेडियस r और डिस्क का मास m। यू टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस, माइंड यू नो स्लिपिंग केस बताया मैंने, देयर इज नो स्लिपिंग हैपनिंग एनीवेयर, ठीक है, नो स्लिपिंग हैपनिंग एनीवेयर। अब गो अहेड करो भाई, तो पिछले का मिटा देता हूं। To continue with that, अजीबोगरीब लैंग्वेज टैग फॉर इंग्लिश। अब एक और एग्जांपल बताता हूं, चलो अब एक काम करो, कोई एक जना वॉलंटियर करो, ठीक है ना। चलो आदित्य वॉलंटियर करो, आदित्य आर एबल टू हियर मी? यस आदित्य, Aditya, can you be on microphone for a few seconds? Yes, sir. Aditya, pronounce this. University unable. एक मिनट, यूनिवर्सिटी Unable. यू को कभी यूनिवर्सिटी बोला जाएगा और अगले में आ बोला जाएगा, अनेबल, आई वन एक तरीके से। अब बताओ ये क्या मतलब है ना। अगर मैं इसको बोलूंगा यूनेबल, कैसे लगेगा सुनने में, या
अगर इसको बोलूंगा यूनिवर्सिटी, कैसे लगेगा बताओ जरा। यानी बताओ उसका क्या सिस्टम है, क्या साइंस है और क्या लैंग्वेज है, और क्या बोलते हैं, क्या लॉजिक है ना, नथिंग। दैट्स इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश तो फिर भी ठीक है, आई एम श्योर तुम लोगों में से कई लोगों ने फ्रेंच भी पढ़ा होगा, कई लोगों ने शायद 10th तक फ्रेंच होता है ना तो लिए होंगे, उसके तो और भी सर पैर है, उसमें तो बेचारे शब्दों के आधे तो हम प्रोनाउंस भी नहीं करते, मतलब एक बड़ा सा शब्द होगा उसके कुछ पार्ट प्रोनाउंस करेंगे, बाकी तो ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दिया बस, प्रोनाउंस करने भूल जाते हैं। अजीब अजीब से सब है। चलो एनीवे, ऐसे बहुत फैसिनेटिंग एग्जांपल्स है। All these come under I won't call it a scientific study, but yes, it is a semi-scientific study. I mean, all these come under what is called as linguistics. Okay? So those who are interested in languages can study the science of languages through linguistics. एक और भी है, that is also equally fascinating, and that is called as comparative languages. In languages के आपस के comparison. You will always find that Indian languages are very scientific, very systematic. बाकी तो ऐसे ही बन गया है, जंगली भाषा। चलो anyway, let's start this. पहले तो टॉर्क वाले मेथड से करते हैं। कोई आंसर आ गया? अब तो बोला आप तो डिस्टर्ब कर देते हो, फिर बोलते हो आंसर दे दो। ओके अच्छा हाँ, ये एकदम मिड पॉइंट पे है, ये जो है ना मिड पॉइंट पे है, मतलब ये r/2 है, वो तो देख के पता चल रहा था, बट देन आई थिंक दैट्स ओके। क्रिश इज आस्किंग जब इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा? इज इट अ डिस्क और स्फीयर? मैंने वैसे बोला तो था डिस्क है, बट चलो कोई नहीं, अभी आप दिला देता हूं। ओके एक आंसर आ गया, हर्ष ने दे दिया है, एंड दैट इज 2π√m/2k। अभी मैं देखता हूं। अच्छा उसके पहले एक और क्वेश्चन भी है। हाँ क्रिश ने जो पूछा था, इज दैट जब इलोंगेट करके छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा? नहीं समझे नहीं, जब इलोंगेट करके छोड़ेंगे तब का एनर्जी नहीं लिखा था, एक जनरल एक्स वाले पोजीशन का एनर्जी लिखा था, समझे वो चीज है। मैं समझ गया, पिछला क्वेश्चन के रिलेटेड पूछ रहा हूं, मैं समझ गया था क्रिश। अच्छा इन द मीनवाइल लंच ने एक आंसर दिया, तो लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। इस केस में पता क्या है, एज वी नो दैट दिस इज गोइंग टू रोटेट आल्सो, तो ये जो बॉडी है ना नो स्लिपिंग है, यानी कि वो रोटेट भी करेगा, और अगर तुम देखोगे तो अगर ये ग्राउंड है ना तो ये डिस्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी बिकॉज़ ऑफ द स्प्रिंग्स एंड ऑल, जो कि फोर्स भी प्रोवाइड करेगा और टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है वो लेने का, एक्सिस लेने का, एक है सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क और एक है IAOR। हम इस केस में IAOR को प्रेफर करेंगे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियस इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम इसको एक्सिस लेके करते हो तो दैट इज फ्रिक्शन जो जनरेट होगा, और इस बार फ्रिक्शन जरूर जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि इस बार ये नो स्लिपिंग कंडीशन है, यानी फ्रिक्शन तो जनरेट होगा, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा ना, इसके जो ऑसिलेशन होंगे उसमें फ्रिक्शन का टॉर्क भी आएगा। अब फ्रिक्शन तो एक अननोन टॉर्क है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सिस इसी को लेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज द एक्सिस एंड देन फाइंड आउट द टॉर्क्स एटसेट्रा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, और सपोज ये हल्का सा ऑसिलेट किया है और हल्का सा एक एंगल पे वो किया मैंने, क्योंकि मैं उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस मान रहा था ऐसे ऐसे, तो the axis is getting slightly tilted by suppose theta. In that case 3k वाले का क्या होगा ना, 3k वाले का जो टॉर्क होगा वो होगा 3k into 2r into theta into 2r, that is the torque due to the 3k spring। k वाले स्प्रिंग का टॉर्क कितना आएगा, k into r theta into r, ये हो गया k वाले स्प्रिंग का टॉर्क। और अब आ जाओ 4k, तो 4k वाले का जो टॉर्क आएगा वो आएगा 4k into r/2 theta into r/2 is equal to डिस्क का mr² plus by 2 plus mr², यानी 3/2 mr² into alpha। ठीक है, that's the particular case out here, देख लो अच्छे से, फाइन। तो यानी अब अगर मैं सारे चीजों का हिसाब करता हूं, इन दैट केस क्या होगा ना,
4 3 12, so like if I sum it up, तो ये बनेगा k r square theta into 4 3 12 plus 1 plus 1 is equal to 3 by 2 mr square into alpha. यानी r square तो कैंसिल, यानी अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा आ रहा है 28 by 3, 28 by 3, ठीक है ना, k थीटा by m, तो यानी k by m और थीटा। अच्छा भाई तो एक चीज बताओ, सिंपल सा चीज है, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करता हूं, छोड़ देता हूं, तो टिल्ट इधर किया लेकिन वो तो उल्टा आएगा, यानी इसका अल्फा उल्टा होगा, तो देयरफॉर ऑब्वियसली वेक्टोरियली स्पीकिंग क्या होगा ना, इन वेक्टर टर्म्स, वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा माइनस दिस। तो लीनियर ऑसिलेशन में a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, एंगुलर ऑसिलेशन में अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर है, और तो फटाफट अपना कर लेना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाय 28t, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, अब चेक कर लो अच्छे से। ठीक है जसराज, यू आर राइट। पार्थी सिंह की क्या इसमें कोई जसराज ने पहले आंसर गलत दिए थे बट उसके बाद ठीक कर लिए थे। अच्छा पार्थ बोले कि इसमें लीनियर ऑसिलेशन नहीं हो रहा है क्या? एक्चुअली इट इज अ लीनियर कम रोटेशनल ऑसिलेशन, इट इज अ मिक्स ऑफ लीनियर एंड रोटेशन, क्योंकि देखो ना ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना, और रोटेशन भी कर रहा है, सो दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रिशिएट और इंटरप्रेट इट। अब अगर एनर्जी से करना चाहते हो तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख देता हूं, अपने आप डिफरेंशिएट कर लेना, आंसर आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, देयर इज ओनली स्प्रिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, दैट्स इट। तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होगा, हाफ 3k 2r थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ k r थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ 4k r थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 3 by 2 mr square into omega square is equal to constant. Now I think if you differentiate and try to get the answer, I'm sure you will get it. ठीक है, अब चेक कर लो। Krisha again asked a question that is, इसमें टिल्ट हमने बहुत छोटा लिया ना, obviously देखो मैंने पहले एक चीज बताया था, angular oscillations are almost invariably small oscillations. Angular oscillation में अगर बड़े oscillation करोगे, in that case उसका टाइम पीरियड हम नहीं निकाल सकते from this SHM method, ठीक है ना। क्यों? As I said, for big oscillations the approximations do not work, ठीक है ना। इसी में पता क्या होगा, अगर तुम इसको ज्यादा ऑसिलेट कर दिया ना, तो इन दैट केस पता क्या, ये स्प्रिंग झुक जाएंगे। खुद सोचना अगर ये ऐसे कर दोगे तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ये स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, ये भी पता नहीं पॉइंट कहां चला जाएगा, इधर उधर कहीं, इधर नीचे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट कहीं, इसका तो चलो सीधा ही रहेगा, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर फॉर बिग ऑसिलेशंस यू कैन नॉट फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सच सिस्टम्स, ठीक है, फॉर बिग ऑसिलेशंस आई एम सेइंग। इज दैट ओके? चलो आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन। आई थिंक इसको भी डिफरेंशिएट करके करें क्या, चलो कर ही देते हैं, पहली बार है तो 4 डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3 हो गया, 4 by 2 तो 2 का और एक 2 और आएगा, 4 is 12, यानी 12 k r square theta into theta dot, ठीक है, प्लस 2 नहीं 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस k r square थीटा into थीटा डॉट प्लस 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी प्लस k r square थीटा into थीटा डॉट प्लस इसका
तो ये 4 है, 2 खत्म हो जाएगा, तो यानी +3/2 m r स्क्वायर ओमेगा डॉट इज इक्वल टू 0। तो ये थीटा डॉट ओमेगा ये सब खत्म हो जाएगा। तो 12 + 1 13 + 14, इनफैक्ट r स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर। तो 12 और एक 13 और एक 14, यानी 14 k थीटा, तो यानी 14 k थीटा इज इक्वल टू -3/2 m ओमेगा डॉट। अब ओमेगा डॉट क्या है? ओमेगा डॉट तो है अल्फा, है या नहीं? ठीक है, ओमेगा डॉट इज नथिंग बट अल्फा। आई थिंक वी हैव गॉट द सेम क्वेश्चन। वो यार, इसलिए एनर्जी मेथड से करो या ऐसे करो, इस केस में आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द सेंस दैट एक रॉड रखा गया है, एक रॉड रखा है मैंने, ये प्लैंक टाइप का या रॉड टाइप का, और इसका लेंथ सपोज है कैपिटल है, और 2 रोलर्स रखा गया सिमेट्रिकली, 2 रोलर्स को रखा गया सिमेट्रिकली, ठीक है ना, सिमेट्रिकली एट सम डिस्टेंस सपोज स्मॉल है। मैं फिर से बता रहा हूं, सिमेट्रिकली रखा गया यानी इधर से डिस्टेंस और उधर से डिस्टेंस सेम आएगा, या कह सकते हो कि मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस और मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम आएगा। रॉड का मास है सपोज m, और ये रोलर्स ऐसे घूम रहे हैं, ये रोलर्स को किसी तरीके से घुमाया जा रहा है मशीन से, यानी ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा सकता। तो ये फिक्स्ड रोलर्स है ना, इस तरीके। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसे होगा कि मे बी ये रोलर है, मान लो ऐसे करके एक प्लैंक रखा गया है, ठीक है, ऐसे करके रोलर रखा गया इस तरीके से, और एक और रोलर भी रखा है, एक और रोलर ऐसे रखा गया, प्लैंक है इस तरीके से, जो भी है something like this, whatever, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो रोलर्स है ना, ये फिक्स्ड है किसी शाफ्ट के साथ, ये कहीं जा नहीं सकते। बस हाँ ये कि इनको घुमाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और म्यू फ्रिक्शन दोनों जगह पे, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है। So the coefficient of friction between the rollers and the plank is given as mu. Interestingly, you will soon discover, Aditya has asked ki half in the third term, half in the third term. इसकी बात कर रहे हो क्या? ये तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का है और ये हाफ के एक्स स्क्वायर का है। तो स्प्रिंग के सब में यही था, हाफ के एक्स स्क्वायर, अलग अलग था तो मिटा दिया मैंने, तो सब में यही था, हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ आई अबाउट द एक्सिस, एक्सिस बोलते मैंने लोएस्ट पॉइंट लिया था, तभी 3/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये चीज, ठीक है ना। चलो तो इसके सिस्टम के एसएचएम का टाइम पीरियड निकालते हैं। अच्छा, ये लेकिन एक ऐसा ऑसिलेशन है ये वाला जो कि बिना छोटे ऑसिलेशन का भी एसएचएम होगा। दिस इज अ रेयर सिस्टम, बट ये लीनियर है। एंगुलर में तो ऐसा सिस्टम मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक्सेप्ट फॉर टॉर्शनल सिस्टम्स जो कि सिलेबस में नहीं है। एंगुलर एसएचएम में बड़े एंगल्स पे एसएचएम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन लीनियर में देखना इस केस में भी इट डज नॉट रिक्वायर स्मॉल ऑसिलेशंस, इवन फॉर स्लाइटली बिगर ऑसिलेशंस आल्सो इट विल बी एसएचएम। ये इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हो सकता है। सो मैं आज के पिछले क्वेश्चन में आपने वो क्यों लिया? ओके, अरिहंत का सवाल क्वेश्चन है, दैट इज आपने वो एक्सीलरेशन में लीनियर के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा? देखो अरिहंत सुनो, अगर मैं पिछले क्वेश्चन को, जो रोलर वाला क्वेश्चन था जिसमें कई सारे स्प्रिंग्स अटैच था, उसको अगर लीनियर के हिसाब से लेना चाहूंगा ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगा कि फिर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और इस केस में फ्रिक्शन वेरिएबल है और एक नया अननोन है। अननेसेसरी हेडिंग क्यों पाती? रोटेशन का इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो रोटेशन तो ले ही सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट लोएस्ट पॉइंट के अबाउट अगर मैं एक्सिस लगा देता हूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो जाता है, यानी फ्रिक्शन एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं।
लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन में तुम लीनियर ऑसिलेशन के तरह मान सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर प्रॉब्लम पता क्या है, वो जो फ्रिक्शन है ना, वो एक नया अननोन है, तो फिर क्यों हेडेक पाए? ए अननोन है, एक्स भी एक वेरिएबल होगा और एक फ्रिक्शन भी आएगा, तो उस फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फिर मुझे एक और इक्वेशन लिखने पड़ेगी, तो क्यों ये सब करें, है ना? चलो सो मैं लास्ट की थीटा क्यों ले रहे हैं, उसके जगह हम आर के टर्म्स में तो ले सकते हैं। बेटे आर भी लिया है और थीटा भी लिया है, एक बार अच्छा हो कि मैंने मिटाई नहीं पड़ा, आर थीटा बाय 2 ली, आर भी है थीटा भी है कौन सा चीज नहीं है, दोनों तो है। चलो एनीवे ओके, ध्रुव जल्दी कॉपी कर लो, ठीक है? चलो अब मैं बताता हूं, अब इसके इस पे ध्यान देते हैं। This question apart from being mathematical has a little bit of physics in it. Physics in it मैं बताता हूं कैसे। अभी अगर देखते हो, क्योंकि मैंने बोला सिमेट्रिकली हमने रखा है इसको, सिमेट्रिकली, इसके मतलब क्या है कि as if this plank is resting on these 2 points, कौन से, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी यहां पे और यहां पे, सिलेंडर्स के टॉप पे। It is somewhat like as I am resting on this ground, मैं दो पैरों पे अपने वेट को संभाल के रखा हूं, so I am like this. That means I am supporting equal weight on this side and equal weight on this side. Okay? So therefore, if my weight is mg, so it will be mg by 2 and mg by 2. But that's conditional that I am very symmetrical. If I do like this, तो in that case क्या होगा, obviously इस पैर पे ज्यादा लोड हो जाएगा, यानी mg plus something, और उतना ही उसमें से कम हो जाएगा mg minus something. So that is the case. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जब तक सिमेट्रिकल है तो रॉड का मास m है, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन mg और यहाँ पे भी नॉर्मल एक्शन mg होगा। लेकिन जैसे ही इसको शिफ्ट करेंगे इधर या इधर, जैसे भी शिफ्ट कर लो, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो इन दैट केस क्या होगा, इस तरफ ज्यादा झुक गया, तो इन दैट केस देखना इसका नॉर्मल एक्शन बढ़ जाएगा और इसका नॉर्मल एक्शन घट जाएगा। और जरा व्हील्स के ओरिएंटेशन देखो। अच्छा बाय द वे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस दैट ये क्वेश्चन ना एससी वर्मा में भी है। दोज हु आर सॉल्विंग एससी वर्मा आल्सो वुड नो कि ये क्वेश्चन एससी वर्मा में भी है, लेकिन उस क्वेश्चन में व्हील्स का रोटेशन का डायरेक्शन उन्होंने गलत प्रिंट किया, तो उसको ठीक कर लेना। इन बार इस क्वेश्चन में सोचो जरा कि अगर ऐसे रखोगे और इस प्लैंक को ऐसे रखोगे लेट्स से, है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, प्लैंक का ज्यादा उस साइड है, तो ये नॉर्मल एक्शन ऐसा है, ये रोटेशन का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर दूंगा, जिसका ऐसे करूंगा, तो इन दैट केस क्या होगा, ये एक पॉइंट इधर जा रहा है, तो इसको फ्रिक्शन इधर अपोज करेगा, प्लैंक को क्या करेगा, प्लैंक को इधर फ्रिक्शन देगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। देखो एक बड़ा फ्रिक्शन बनाया मैंने, एक ज्यादा फ्रिक्शन बनाया और एक कम फ्रिक्शन बनाया, क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल एक्शन ज्यादा होगा और इसका नॉर्मल एक्शन कम होगा। म्यू तो सेम है, इन दैट केस अगर ये रोलर ऐसे घूमेंगे ना, तो पता क्या होगा, जैसे इधर डिस्प्लेस करोगे ना, वो और उसको उधर ही फेंक देगा। नो एसएचएम, नो ऑसिलेशन इन दैट, फॉरवर्ड एसएचएम। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे तुम इसको इधर करोगे ना, तो रोलर ऐसे घूम रहा है, ये देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसका डायरेक्शन देखो, इसको उल्टा किया मैंने, तो ये डायरेक्शन गलत है, यानी इससे एसएचएम नहीं होगा। इससे उल्टा ये होगा कि जैसे प्लैंक को इधर करो ना, तो देखना वो सिस्टम प्लैंक को बाहर फेंक देगा। अब अगर डायरेक्शन रोटेशन बदल दोगे, इन दैट केस क्या होगा, प्लैंक में जो फ्रिक्शन आएगा ना, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। अब फ्रिक्शन का इधर वाला डायरेक्शन ऐसे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऐसे होगा, यानी तुमने प्लैंक को उधर डिस्प्लेस किया, उस चक्कर में देखो ये वाला फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, ये प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन है, तो इससे क्या होगा, वापस आएगा। वापस आने से एसएचएम गारंटी नहीं होता है, हर ऑसिलेशन या हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होता है। जैसे एक बाउंसिंग बॉल का एग्जांपल किया था एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो भी सबको सेटिस्फाई करता है, लेकिन एसएचएम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑसिलेशन है, पीरियोडिक भी है, फिक्स टाइम पीरियड है, 2 * √2h/g, लेकिन एसएचएम नहीं। इस केस में एसएचएम देखना सॉल्व करके आएंगे। तो चलो गो अहेड एंड फाइंड आउट दी टाइम पीरियड, जल्दी करो। पर ये क्वेश्चन एनर्जी मेथड से नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना
फ्रिक्शन काम कर रहा है, और इस फ्रिक्शन को जनरेट करवाने के लिए मुझे बाहर से कोई मशीन से इन दोनों सिलेंडर को घुमाना पड़ेगा, और वहां पे एनर्जी लॉस होगा, देखना हीट प्रोड्यूस होगा, साउंड होगा, ये सब चीजें होंगी। तो देयरफॉर इस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है उस तरीके का। लेकिन समहाउ डायनेमिक सिस्टम, अगर मैं सिर्फ प्लैंक को देखता हूं तो उसका एसएचएम होगा, वो तो सॉल्व करोगे आइडिया लग जाएगा। चलो गो अहेड एंड क्विकली फाइंड आउट दी टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, जल्दी करो। चलो तो मैंने क्या किया, सेंट्रल मास को एक्स शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, मैंने सेंट्रल मास को एक्स शिफ्ट किया, तो ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर अगर मैं सेंटर मास पे वो टॉर्क लेता हूं तो क्या होगा ना, n2 इनटू इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा ना, एक तरफ म्यू n2 एक तरफ म्यू n1, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस होगा, तो देयरफॉर नेट रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा म्यू इनटू n2 माइनस n1, और n2 माइनस n1 क्या है 2mgx/l, इज इक्वल देखो ना, n2 माइनस n1 इनटू l/2 इज 2mgx, सॉरी mgx, तो n2 माइनस n1 क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा, l नीचे आ जाएगा, यानी इक्वल टू म्यू इनटू 2mgx by l। तो देयरफॉर अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, है ना, एक्सेलरेशन को, तो क्या आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स बाय मास, तो m कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू gx by l, यानी 2 म्यू g by l into x, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो माइनस भी डाल देना, तो इससे क्या हो गया ना, a आ गया इन टर्म्स ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इससे ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब डॉट 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 अपने आप कर लेना, और उससे टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय 2, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय 2 म्यू g। अंश अग्रवाल ने दिया है, तो उल्टा लिख दिया, चलो मैं समझ गया, वो ठीक है, आई मीन योर आंसर इज राइट, वो तुमने बस इसको उल्टा लिख दिया गलती से, बट आई थिंक यू हैव थॉट इट राइटली एंड दैट्स व्हाई यू गेटिंग द एग्जैक्ट सेम कोएफिशिएंट्स एंड ऑल, ठीक है। सो दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। l/2 माइनस x कैसे दे, हम लास्ट देखो, यहां से ये l/2 था, ये l/2 था, सेंट्रल मास को x शिफ्ट किया, अब कितना बचेगा l/2 माइनस x, तो वही l/2 माइनस x ये लिखा है, और ये हो जाएगा l/2 प्लस x, क्यों, क्योंकि l/2 था, x शिफ्ट कर गया सेंटर मास को, मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये l/2 प्लस x हो गया,
और ये L/2 माइनस x हो गया। तो यानी सेंटर ऑफ मास अब नया पोजीशन ये हो गया, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। तो therefore मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाला। तो अभी देखो एक L/2 माइनस x है और एक L/2 प्लस x है, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम पे दोनों तरफ L/2 था, x शिफ्ट किया तो एक का x डिक्रीज एक का x इंक्रीज। आई थिंक दैट्स लॉजिकल, है या नहीं? चलो, so that was about your oscillations in which some kind of a linear motion is there, some kind of rotational motion is there and so on. ठीक है ना? तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा सा बचता है जो कि हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और फिर कल हो गया थर्सडे, और फिर परसों जो है हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन करेंगे। तो होप टू वाइंड अप द डिस्कशन बाय फ्राइडे, यानी एसएसएम शायद फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। वर्स्ट केस में मे बी वी हैव टू शिफ्ट इट टू मंडे, अदरवाइज होपफुली वी फिनिश इट बाय फ्राइडे। ठीक है ना? चलो, आज के लिए इतना बेटा। We'll again meet tomorrow. Well. Soma has asked कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो पता क्या होता? रॉड को इधर रखोगे वहीं रह जाएगा, कुछ होना ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? बस ये कि एक तरफ थोड़ा नॉर्मलेशन बढ़ के चुपचाप बैठा रहेगा। फ्रिक्शन के कारण ही तो डिफरेंस ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है, जिसके वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है। फ्रिक्शन के डिफरेंस से ऑसिलेट कर रहा है। देखो ना, म्यू इनटू n2 - y/1, दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, चलो, लेट्स पुट एन एंड हियर। अच्छा, हाफ ईयरली का मार्क्स, हाँ जसराज ने मुझे याद दिलाया, आज मैं हाफ ईयरली के मार्क्स शेयर कर दूंगा। मैंने मेल से रिट्रीव कर लिए, कल रात को ही किया था मैंने। कल रात को मैं ऐसे मेल में कुछ चीजें चेक कर रहा था, इसलिए देखा होगा ग्रुप में मैंने कल रात को ही वीडियो डाला था। ठीक है ना? तो मैंने वो रिट्रीव कर लिया, आज मैं शेयर कर दूं। ठीक है ना? आज सब लोग जो है ना अपना अपना एक मैसेज कर देना मुझे 9555 वाले, तो मैं इंडिविजुअली मार्क्स बताऊंगा, अभी पब्लिकली बताने से मना है। ठीक है ना? तो therefore I will tell you individually. चलो, ओके, आज के लिए इतना बेटा, कल मिलते हैं। सर, एलन की टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या होगा पहले टेस्ट का? देखो, मुझे सिलेबस मालूम तो नहीं है, लेकिन ये ना उनके वेबसाइट में अवेलेबल है, नंबर 1। अच्छा नहीं, सॉरी, वेबसाइट में तो दूसरा चीज अवेलेबल है। ये एकदम बिल्कुल शुरू का होगा, फिजिक्स का एकदम शुरू का होगा, मतलब वो मैथ टूल है ना, और वो सब चीजें, यूनिट डायमेंशन, एरर जो भी वो होता है ना, उसी पे होगा पहला टेस्ट। ठीक है ना? और काइनेमेटिक्स मुझे लगता नहीं होगा, आई डोंट थिंक काइनेमेटिक्स आएगा उसमें, बट आई थिंक जो भी सिलेबस होगा अभी नेक्स्ट 2-3 वीक में, तो तुमको कोई टेंशन नहीं, ऑल कवर्ड वेल बिहाइंड है, हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं वो सब चीजें, तो इसलिए डोंट वरी। ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही।